दोस्तों, वृंदा चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ ये साउथ दिल्ली का जो गुरुद्वारा है, बंगला साहिब गुरुद्वारा के पैटर्न पे बनाया गया है। और ये जो है वो साउथ दिल्ली में स्थित है। और यहाँ के जो गुरुद्वारे की जो बनावट है वो बिल्कुल बंगला साहिब के पैटर्न पे बनाया गया है, जो कि सीपी में स्थित है। कहते हैं कि बंगला साहिब के दर्शन करने से पहले एक बार ये जो साउथ दिल्ली में गुरुद्वारा है उनकी भी बाबा साहेब का भी दर्शन पहले करना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा गुरुद्वारा है। और यहाँ पे जो है कई सारे भक्त आते हैं और अपने मन की मुराद पूरी करके जाते हैं। ये इसका एंट्रेंस एरिया है। यहाँ पे लिफ्ट है दोस्तों, जैसे कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके लिए है, एक दो लोगों के लिए लिफ्ट भी है। और ये यहाँ से एंट्रेंस है ऊपर जाने का। फर्स्ट फ्लोर जो है, नीचे जो अपर ग्राउंड फ्लोर है वो है लंगर के लिए। और ये जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पे बाबा साहेब का बहुत ही बड़ा भव्य और बहुत ही बड़ा यहाँ पे हॉल है, जहाँ पे बैठ के कीर्तन संकीर्तन और भजन होते हैं। जब क्राउड होती है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं। और आने के बाद फिर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जब आते हैं तो जैसे कोई बैठ नहीं पाते घुटने के बल, तो फिर वो उनके लिए सीटिंग एरिया भी बनाया गया है। दोस्तों, यहाँ पे जो है सभी लोग सिर ढक के आते हैं यहाँ पे। और बिल्कुल ही जो है वो सिर ढकना एक रिस्पेक्ट वाली बात होती है कि आप किसी बड़े के सामने अगर आप सिर ढक के रहते हैं तो वो रिस्पेक्ट, वो ये इज्जत और एक तहजीब मानी जाती है। ये पूरा नक्काशी किया हुआ है, ये भी कीर्तन हॉल है, यहाँ भी भजन गाए जाते हैं। यहाँ से जो जो भी आते हैं यहाँ मत्था टेकते हैं। और यहाँ पे जो गुरबानी होती है, और जिसको कि हम मंत्र भजन कहते हैं, और गुरबानी और अमृतवाणी, और ये यहाँ पे सुनाई जाती है सुबह के टाइम पे। यहाँ जो शब्द कीर्तन होते हैं वो एरिया है। अभी तो पूरा ढका हुआ है। जब सुबह का टाइम होता है तो यहाँ पे जो सत्संगी हैं, जो यहाँ के सेवादार हैं, वो आते हैं और गुरबानी गाते हैं और लोगों का मंत्रमुग्ध करते हैं।
यहाँ पे अगर किसी की मुराद पूरी होती है तो वो भंडारा कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। यहाँ के जो सेवादार हैं मैं उनसे कुछ पूछना चाहती हूँ, कुछ जानना चाहती हूँ। सत श्री अकाल सेवादार जी, आप यहाँ कितने साल से काम कर रहे हैं? ये 4 साल हो गए यहाँ पे जी। और यहाँ गुरुद्वारा है, सिंह सभा गुरुद्वारा है ये जी, जो संगत कमेटी ये जो चला रही है इसको। जी जी। ये सब इसी कौम सब काम का कोई भी कास्ट आ सकती है जी, किसी को कास्ट कोई को बंदिश मना नहीं है, नहीं सभी कोई के लिए द्वार बंदिश। खुला है हाँ बाबा जी के हाँ जी, लिए। हाँ जी। जी, यहाँ पे आएंगे तो सबको सारी चीज मिलेगी, मिलेगी, मन की मुराद हाँ सबकी जी, पूरी होगी सबकी यहाँ पे। पूरी होगी। यहाँ एक बाप है, माई, जी। ये दोनों ही है। जी बाप जी भी है, जी, माई बिल्कुल भी है। बिल्कुल। हाँ जी, ये सबका एक ही है, एक ही है, धर्म एक ही है, धर्म किसी एक को ही मानना, है, हाँ बस जी। हाँ, मानने के ऊपर हाँ जी, है, हाँ जी, धर्म ये सबका तो है। एक है। वो सरदार लोग जहाँ पे खड़े हो जाएंगे वहीं पर ही सारा कुछ करेंगे। जी। ऐसे पीछे नहीं हटते, कोई भी काम हो कैसा भी हो जी जी उस काम के लिए। जी इस वजह से मैं तो कह रहा हूँ हर संगत को जुड़ना चाहिए गुरुद्वारे के लिए, जी हर चीज़ के लिए। कोई गलत नहीं है, कोई गलत रास्ता नहीं है यहाँ पे, जी। सब रास्ते बिल्कुल ठीक है। ये रास्ता आप सुनोगे, एक चीज वाणी सुनोगे, कीर्तन सुनोगे, आपको आनंद आएगा बैठने से। जी जी। बहुत ज़्यादा कोई शोर शराबा नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता यहाँ पे। अच्छा, अभी कोविड की वजह से कुछ नियम और प्रोटोकॉल्स के साथ खुले हैं, तो लोग आ रहे हैं अभी? नहीं, आ तो रहे हैं, आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। उससे अपना मत्था टेक के चले जाते हैं। वैसे अपना ऐसा कुछ ऐसा ना कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। कोल्ड वैसे गुरुद्वारा आने के लिए थोड़ी कोल्ड हो जाए, बाहर सारी दुनिया घूमती है। हाँ, घूमती है, हाँ, ठीक है, वो तो है। ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज खा भी रही है। भगवान के पास आने के लिए कोई बंदिश नहीं, भगवान का द्वार हमेशा खुला रहता है। ये कभी कितना भी कोल्ड हो जाए, हाँ, कितना भी नहीं बंद होगा ये। और यहाँ पे सिर ढकने का बहुत ही बड़ा नियम है दोस्तों। बिना सिर ढके हम बाबा साहब का मत्था नहीं टेक सकते। और एक रिस्पेक्ट होती है, एक अपने अंदर रिस्पेक्ट होती है कि आप मत्था टेकेंगे तो जैसे किसी बड़े बुजुर्ग के सामने हम जाते हैं तो अपने सिर पे पल्लू रख के या आंचल रख के या दुपट्टा रख के ही हम जाते हैं, तो इससे उनकी रिस्पेक्ट होती है और अपने भी पता चलता है कि हाँ हम कैसे हैं, तो इसके बारे में भी पता लगता है। तो बाबा साहब के पास आप जब भी आएँ, गुरुद्वारे जब भी आएँ, तो आप जब भी एंट्री करें तो सिर ढक के एंट्री करें, ये यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है। ऊपर भी है, ऐसे ही है। और नीचे है जो लंगर का है वो नीचे है। अच्छा अच्छा, वाहिगुरु जी। अच्छा अच्छा, लेकिन जब किसी को लंगर करवाना हो तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं ना? ओके। ये अभी कह रहे हैं जो यहाँ सेवादार हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे अभी सारा सामान पड़ा हुआ है। अगर किसी को लंगर करवानी होती है और लोगों को खिलाना होता है प्रसाद बाबा जी का, तो ये बहुत बड़ा हॉल है और इसमें कम से कम 500 लोग एक टाइम पे खा सकते हैं। बहुत बड़ा हॉल है ये, आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा हॉल है। और यहाँ पे जो बनवाते हैं वो सारा कुछ इनके अपने लोग होते हैं, अपने सेवादार होते हैं, जिनके थ्रू सारा बनता है। दोस्तों नीचे उतरने के बाद यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं अंदर, और
और ये अलग अलग तरह के बैठने के लिए भी हैं। कोई बुज़ुर्ग आ जाए, आगे ऊपर चढ़ ना पाए, उनके लिए बैठने के लिए भी है। और पौधे लगे हुए हैं यहाँ पे। और ये लिफ्ट एरिया है, यहाँ से स्टार्ट है लिफ्ट। यहाँ ये पीने का पानी जो है सो यहाँ पीने का पानी मिलता है। हाँ, यहाँ पे जो भी आते हैं वो थोड़ी देर बैठ के जाते हैं। बाबा जी के दरबार में मत्था टेक के जाते हैं, क्योंकि ये सब दिन सबके लिए खुला है। आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा? प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद, प्रणाम, सत श्री अकाल।